प्रिय साथियों, आज मैं वीके डोगरा आपके सम्मुख सूर्य के बारे में कुछ उपचार एवं उपाय लेकर आपको प्रस्तुत करूंगा। सूर्य जैसे कि इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक तो सूर्य का देवता स्वरूप और एक सूर्य का ग्रह स्वरूप। तो देवता स्वरूप के उपाय तो हर एक को ही करने चाहिए ताकि सूर्य और अधिक से अधिक अनुकूल और फलप्रद हो सके। और जो इसके ग्रह संबंधी सूर्य के जो उपाय हैं वो आदमी की जन्म कुंडली के हिसाब से ही करने होंगे। यानी कि जिस कुंडली में अच्छे भाव पर सूर्य की किरणें कमज़ोर पड़ रही हैं और उनकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। और जहाँ सूर्य अति तीव्र गति से चमक रहा है और उस पर अपना उसको एक तरह से उस भाव को जला रहा है तो वहाँ पर हमें सूर्य की रोशनी को रोकने के उपाय करने पड़ेंगे ताकि सूर्य का दुष्प्रभाव उस पर ना पड़े। इसमें सबसे पहले मैं आपको सूर्य का जनरल उपाय बताऊंगा जो हर एक गृहस्थी को तो अवश्य करना ही चाहिए। इसके लिए हर एक व्यक्ति को सूर्य के मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीम। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीम। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीम। इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह आप नित्य जाप करें और इसके बाद जो है सूर्य को अर्घ्य भी जरूर दें। इससे आपके परिवार में हर तरह से खुशहाली, सुख, शांति व आपके शारीरिक रूप से चुस्ती, तंदुरुस्ती, सारे अच्छे फल परिवार को और आपको मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं, अगर सूर्य के विभिन्न भावों में अगर सूर्य है तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर 3, 6, 10, 11 और लग्न इन भावों में सूर्य है तो इन भावों में सूर्य अच्छे ही फल देता है। अतः यदि इन भावों में सूर्य हो और सूर्य कमज़ोर बैठा हो तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए सूर्य ग्रह संबंधी उपाय करने बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो उसमें आप क्या करेंगे। प्रथम भाव में सूर्य कमज़ोर बैठा है और साथ में ही सातवां भाव भी बिल्कुल खाली है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो जातक को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और दूसरा घर में नल लगवाना चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप जो पहले ही आपको बताया है ये नित्य करना चाहिए। इससे सारे शुभ फल आपको अच्छी तरह से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और अगर सूर्य द्वितीय भाव में है तो द्वितीय भाव में वैसे तो सूर्य ज़्यादातर अच्छे ही फल देता है, मान सम्मान ख्याति सब कुछ आदमी को दिलाता है, लेकिन स्त्री के कारण झगड़ों से बचें, किसी स्त्री के कारण झगड़ों में ना पड़ें। और किसी से गेहूं, बाजरा आदि दान में कभी ना लें। कभी कभी शनि का उपाय भी करते रहें, जैसे कि मंदिर में नारियल बादाम तेल का दान आप कर सकते हैं। अगर तृतीय भाव में सूर्य आपके है तो उसमें आपको क्या करना होगा। तृतीय भाव में सूर्य जिसका होता है वह व्यक्ति कमाने में सक्षम होता है, व्यवहार कुशल होता है, तीर्थ प्रेमी होता है, परिवार में छोटे भाई बहन उसके अवश्य होते हैं, माता की आयु लंबी होती है। यदि चंद्र कोई गड़बड़ ना करे तो ऐसा जाता कि जल्दी से गरीब नहीं होता। अगर वह कोई बदचलनी ना करे तो हर तरह से संतुष्ट रहता है, राज्य से लाभ पाने वाला होता है, उसकी संतानें होती हैं। गलत आचरण होने पर सूर्य बुरे फल देता है, अतः गलत आचरण किसी भी किस्म का बिल्कुल ना करें। अपना चाल चलन अच्छा रखें। निर्धन बच्चों की सहायता अवश्य करें। माँ एवं दादी से आशीर्वाद प्राप्त करें। चतुर्थ भाव में अगर आपकी सूर्य है तो ऐसा जातक जो प्राय अपना पैतृक स्थान छोड़ के विदेश में या दूर निवास बनाते हैं, माता व बहन को कष्ट भी होता है। इस भाव में सूर्य उत्तम फल एवं प्रबल होता है। जातक राज दरबार से लाभ प्राप्त करता है तथा पूर्वजों से अलग नया कारोबार करता है।
उपाय के रूप में अंधों को भिक्षा देना या रोटी खिलाना लाभकारी सिद्ध होगा। मांसाहार कतई न करें, शराब का सेवन हानिकर होगा। शीशे का यानी कि लेड का सिक्का खाकी रंग के धागे में बांधकर गले में धारण करें तो उससे भी उत्तम फल प्राप्त होंगे। पांचवें भाव में भी सूर्य के फल ज़्यादातर अच्छे होते हैं। इसमें रहते हुए सूर्य जातक का भाग्योदय करता है। वह शिक्षा तथा राज दरबार में सम्मान पाता है। माता पिता भी सुखी होते हैं। वह अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बुढ़ापा अच्छा बीतता है। अगर सूर्य मंदा हो तो संतान के विषय में कुछ कठिनाई हो सकती है। इसके उपाय के स्वरूप में जो है, आप किसी की निंदा ना करें, कभी झूठ ना बोलें। जब कभी पॉसिबल हो तो कुत्तों को पालें। 3 कुत्तों को पालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सुबह जो है पानी में जो थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और थोड़े से चावल भी उसमें डाल लें तो वो सूर्य को अर्घ्य दें तो उससे भी आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। आपकी संतान के लिए उत्तम सिद्ध होगा। षष्ठम भावस्थ सूरज। छठे भाव में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में जातक के शत्रु मित्र दोनों नगण्य होते हैं। उसे किसी की मदद नहीं मिल पाती। वह अक्सर मुकदमेबाजी से भी परेशान रहता है। अगर शनि 12वें में हो तथा बुध खराब हो तो स्त्रियां मरती जाती हैं, परंतु पुत्र होने के बाद स्थिति सुधर जाती है। जातक व पिता दोनों में से एक की स्थिति अवश्य ही खराब होती है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य पर भरोसा करने वाला निश्चित व लापरवाह भी होता है। अगर बुध 12वें में हो तो राज दरबार से अनिष्ट की शंका, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप होता है। मंगल के नंबर 10 में होने से लड़के मरते जाते हैं। उपाय स्वरूप पवित्र नदी का जल घर के पूजा स्थल में रखें। रात को सिरहाने पानी रखकर सोने से पिता की आयु बढ़ती है। सप्तम भावस्थ सूर्य जो है ये कालपुरुष की कुंडली में जो है तुला राशि में होने के कारण यह नीच का प्रभाव देना शुरू कर देता है। 25 वर्ष की आयु तक वह घर द्वार छोड़कर साधु भी बन सकता है। स्त्री रोगी तथा बीमार होती है। जातक की पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, बुध के खराब होने पर सब कुछ खत्म हो जाती है। 8वें घर के ग्रहों के आने से 2 नंबर में आने के संकट से बादल टल जाते हैं। अगर 8वें ग्रह में ऐसे व्यक्ति के ग्रह हैं तो दूसरे ग्रह के दुष्प्रभावों को समाप्त करते हैं। उपाय स्वरूप ब्राह्मण एवं काली गाय की सेवा करें। जमीन के अंदर चकोर तांबे का पत्थर गाड़ना हितकर होगा। रात में चूल्हे की आग दूध से बुझाएं। पानी पीकर कार्य करें, अवश्य लाभ होगा। अष्टम भाव में सूर्य का फल खराब हो जाता है क्योंकि 8वां खाना मंगल बुध तथा शनि का स्थायी घर है। इसमें स्थित सूर्य जातक की खराब स्थिति में मदद करके उसे दीर्घायु तो बनाता है, अन्यथा मंगल तथा शनि जातक को घोर कामी तथा लालची बना देते हैं। अगर साथ में मंगल और शनि भी के साथ मिल जाए तो व्यक्ति घोर कामी तथा लालची बन जाता है। वह स्त्रियों के प्रति अति आकर्षित रहता है, सदैव आकर्षित और विभिन्न प्रकार के कष्ट भी भोगता है। यदि जातक ससुराल या बहन के घर में ना रहे तो अच्छा फल मिलता है, अन्यथा आंखों की खराबी तथा गुप्त रोगों से परेशान हो सकता है। बड़े भाई व सूर्य की उपासना ही एकमात्र सहयोगी साबित होती है। बड़े भाई का आदर करें, सूर्य की उपासना करें। अष्टम सूर्य वाले व्यक्ति के सामने किसी के निकलते प्राण भी रुक जाते हैं। अतः यदि कोई मरणासन अवस्था में हो तो ऐसे जातकों को वहां से हट जाना चाहिए ताकि उसके प्राण आसानी से निकल सकें। उपाय स्वरूप 800 ग्राम गुड़ तथा इतना ही गेहूँ, यानी कि 800 ग्राम ही गुड़ और 800 ग्राम ही गेहूँ लगातार 8 दिन मंदिर में चढ़ाएं, यानी संडे से लेकर अगले संडे तक। मकान का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में कदापि ना रखें। नवम भाव में अगर सूर्य हो तो इसमें सूर्य उत्तम कोटि का व्यवहार कुशल तथा काफ़ी संपन्न होता है। उसका पूरा परिवार दीर्घायु एवं स्वस्थ रहता है।
वह परोपकारी परिवार पर जान देने वाला, कर्मठ तथा 7 पुश्तों तक को तारने वाला व्यक्ति बन जाता है। माता पिता सुखी रहते हैं। वह धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाला श्रद्धालु होता है। जातक ठेकेदारी या पुश्तैनी व्यवसाय के काम में उन्नति करता है। उपाय स्वरूप चावल, दूध व चांदी रखने से सूर्य का बल बढ़ जाता है। यानी ये तीनों चीज़ें घर में हमेशा रहनी चाहिए, चावल, दूध और चांदी। परंतु इन वस्तुओं का दान कभी ना करें, अन्यथा उससे आपको नुकसान हो सकता है। दशम भावस्थ सूर्य होने से जातक का जीवन पहले 34 वर्षों तक घोर कष्टों तथा विपदाओं वाला होता है। अनिष्ट ग्रहों के योग से माता पिता को कष्ट होता है, जैसे शुक्र के नंबर 4 में होने से होता है। वह नौकर चाकर तथा वाहन का सुख भोगने वाला परंतु वहमी किस्म का इंसान होता है। राज दरबार से उसे कुछ सहायता अवश्य मिलती है, परंतु अगर शनि नीच का हो तो धन की हानि हो जाती है। 5वें खाने में चंद्र के स्थित होने से जातक अल्पायु बन जाता है। उपाय: काले व नीले कपड़े कभी ना पहने। सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी पहनने से शुभ होगा। नदी में तांबे के सिक्के डालना भी शुभ कर रहेगा। एकादश भाव वाले सूर्य का जातक धार्मिक, ऐशो आराम वाला तथा शौकीन व्यक्ति होता है। उसके लिए शराब, मांस व अंडा अति नुकसानदेह है। आस्तिक होने पर 3 पुत्रों का सुख प्राप्त करेगा। चंद्र के 5वें भाव में होने से 12वें वर्ष में मृत्यु का योग बनता है। बुध नंबर 3 में होने पर नीच प्रभाव देता है ऐसा सूर्य, और भाग्य को उदय होने में रुकावट बनता है तथा जातक का जीवन कष्ट में बना देता है। यदि जातक के आचार विचार सही ना हो तो उसका जीवन अंधकार में होता है। शनि सूर्य का प्रभाव नष्ट कर देता है। फलस्वरूप इसके लिए आपको शनि को उच्च करना होगा। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कसाई से बकरा खरीदकर उसे जीवन दान दे दें, अर्थात खुला छोड़ दें। शराब व मांस का सेवन भूलकर भी ना करें। द्वादश भावस्थ सूर्य जातक में दिमागी खराबी तथा नेत्र रोग पैदा करता है, जिससे उसे उदासी छाई रहती है। ऐसी स्थिति में धर्म पालन करने से राहत मिलती है। अभद्र व्यवहार एवं बर्ताव सूर्य को खराब कर देता है। फलस्वरूप जातक को नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। यदि वह सात्विक आचरण करे तो हर प्रकार से शांति मिलती है। अगर इसके साथ बुध भी उच्च स्थिति का हो, यानी कि कन्या राशि में बैठा हो, तो जातक को हाथ की कारीगरी, हुनरमंदी तथा व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में जातक के घर आंगन भी यानी खुला स्थान होना परमावश्यक है। अंधेरा रहने वाला मकान सूर्य के फल को खराब कर देता है। अशुभ व नीच सूर्य जातक में आँख की बीमारी पैदा कर देता है। यानी कि अगर इस घर में तुला राशि का सूर्य बैठा है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो उससे सूर्य का फल बहुत खराब भी हो जाता है। यदि उसकी टक्कर राहु से हो जाए तो रोटी के लाले पड़ जाते हैं। जातक परम धार्मिक एवं आस्था वाला होता है, इसके लिए वह सब कुछ त्याग कर सकता है। साले, ताऊ या चाचा के साथ मिलकर किया गया कार्य उसके लिए हानिकारक होगा। उपाय स्वरूप बंदरों को गुड़ डालने तथा सूर्य की उपासना से बहुत राहत मिलती है। मकान में खुला स्थान अर्थात आंगन अवश्य ही रखें। इसके साथ ही अगर सूर्य का साथ कुछ अन्य ग्रहों का भी योग बने कुंडली में, तो उसके उपाय स्वरूप भी मैं आपको कुछ उपचार बताने जा रहा हूँ। यदि जन्म की कुंडली के 11वें घर में सूर्य चंद्र इकट्ठे बैठे हों तो शराब और कबाब का सेवन कभी भी भूलकर ना करें। अगर सूर्य शुक्र की युति जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो, सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों, तो इससे क्या होता है, शुक्र बहुत कमज़ोर हो जाता है और संतान उत्पत्ति में दिक्कत देता है। तो इसके लिए दुर्गा पूजन करके 7 कन्याओं को भोजन करें। अगर सूर्य शुक्र 10वें घर में बैठे हों तो चौथे घर में बैठे ग्रह शुभ प्रभाव देंगे। अगर सूर्य और शुक्र 10वें घर में बैठे हैं तो चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह शुभ प्रभाव ही देगा। सूर्य बुध की युति जन्म कुंडली के चौथे घर में हो या जन्म कुंडली के 7वें घर में हो
तो रात के समय में व्यापार या कारोबार करने पर बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। अगर सूर्य बुध की युति 11वें घर में कुंडली के हो तो भूलकर भी अपने घर में किराएदार को ना रखें। यदि सूर्य केतु जन्म कुंडली में किसी घर में बैठे हों तो उपचार स्वरूप प्रातःकाल गाय का कच्चा दूध सूर्य को चढ़ाएं। यदि सूर्य बुध 7वें घर में हो इकट्ठे तो किसी मिट्टी के बर्तन में शहद और शक्कर भरकर उस पर ढक्कन लगा किसी निर्जन स्थान में रख आएं। नित्य गोमूत्र आंगन में छिड़कने से घर पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो इस प्रकार मैंने आज आपको सूर्य के उपचारों के बारे में बताया है। आशा है आप इनको अपनाकर अवश्य ही लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।